नमस्कार। आज मलाड विधानसभा में वार्ड नंबर 49 मर्द में जो कि यहाँ पे ओल्ड फेरी वाला एरिया जो पूरा बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, आज यहाँ पे प्रसिद्ध है। आज मैं देख रहा हूँ इस बैनर पे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया गया, जिसके अंदर बिहार के ओबीसी के मंत्री हमारे अचल सिन्हा जी मौजूद हैं। हम लोग के सौभाग्य की बात है कि बिहार से चलकर मुंबई आए हैं। सिन्हा जी, आज जो प्रोग्राम आपने देखा तो आप इस प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं? मैं सच कहिए तो अब जागृति इतनी ज़्यादा हो गई अभी कि अब लोग के जहन में बैठ गया है कि अब बिहार को भी पीछे नहीं रखना है। जिस तरह बिहार विकास से कोसों दूर चला गया था, उसी को देखते हुए हम पूरे बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है या सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के तहत मैं पूरे मुंबई का इंचार्ज बना हूँ और पूरे मुंबई में घूम कर मैं आने वाले दिनों में जो जून में इस अगले महीने से हो सकता है आचार संहिता लग जाए, अक्टूबर नवंबर में हो जाए, नवंबर दिसंबर में हो जाए, उस चुनाव के लिए मैं सभी लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ कि इस यज्ञ में अपनी भी पूर्णाहुति डालकर एनडीए को जिता। ये प्रोग्राम पहला है मुंबई में कि कहीं और कर चुके हैं? नहीं, पिछले 3 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये मेरा तीसरा महीना है। मैं हर महीने में 10 दिन यहाँ गुजार रहा हूँ। मैं 20 तारीख को यहाँ आया हूँ, 19 या 20 को आया हूँ और 10 दिन के बाद मैं फिर लौटूँगा। इस 10 दिन में जितने कार्यक्रम है या जो कमी बेसी रहती है, बाकी हमारे जो बिहार प्रकोष्ठ के संयोजक हैं मनोज झा जी अपनी टीम के साथ देख रहे हैं। बिहार और मुंबई में क्या दिख रहा अलग से विकास को लेकर के या सभ्यता कल्चर को लेकर क्या दिख रहा है? ऐसे तो अभी देख रहा हूँ तो मेरे को बिहारी नज़र आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे तो अंतर ही नहीं पड़ रहा है और आने से ये तो ज़रूर हो रहा है कि लोगों में एक लहर उठा है। जैसे अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो मैजिक नंबर से भी ज़्यादा आ गया, सरकार बनाने की स्थिति में हम इतने सबल हो गए कि आज कोई दूसरे लोग हमें कुछ चिढ़ा नहीं रहे हैं, मुँह नहीं दिखा रहे हैं। तो उसमें बिहारी वोटर का भी हाथ बहुत ज़बरदस्त है। मुंबई से बिहार के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में बिहार के समाज, बिहार के लोगों के बीच में तेज तर्रार युवा नेता मनोज झा जी हैं, जो कि बिहार प्रखंड बोल दीजिए, बिहार विकास बोल दीजिए, बिहार विभाग बोल दीजिए, उसके अध्यक्ष हैं और आज मड़ में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है नंदन जी के सहयोग से जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मनोज जी, आपका भाषा जो मैथिली भाषा जो हम बोल सकते हैं बिहार की जो लोकल भाषा होती है, उसमें बहुत मिठास थी। लेकिन मुंबई में आप रहते हैं, बिहार के लोगों के लिए जो समस्याएं हैं शायद मूल रूप से अभी समाधान नहीं हुआ। पार्टी आपकी है, आपकी सरकार है, क्या करना चाहिए? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने बिजी शेड्यूल में आकर के अपना समय निकाल करके हम लोगों से बात किया। मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि अभी जो परिस्थिति है, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में है और जब तक वो आगे नहीं आएगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो हम लोगों का जो है अंत्योदय जो सबसे पीछे, उसको आगे लाना है। आपने एक प्रश्न रखा कि मुंबई कर बिहारी को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे जो उद्योगपति है वो तो ठीक है, उनका एक अलग स्टैंडर्ड है। मध्यम वर्ग लोग जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, फ्लाइट से भी सफ़र करते हैं। तो चूँकि मैं चुनाव से महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में चुनाव समिति में काम करने का मौका मिला, वहाँ पे हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो वहाँ के सब प्रभारी हमारे भूपेंद्र यादव जी थे। तो ट्रेन का जो डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट, वो अश्विनी वैष्णव जी के पास है, आप सब जानते हैं। तो उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि जो समस्या है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए और ऑल ओवर इंडिया के लिए ट्रेन रूट के लिए, उसमें बहुत सारा सुधार का स्कोप है। और हमने ब्यूरोक्रेट से बात किया है, जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है उसको कैसे उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाए। हमारा मुंबई में भी आप देखेंगे अभी हम 3 मिनट पे ट्रेन चलती है, तो उसको कैसे 2 मिनट में एक ट्रेन चले, तो वो भी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। प्लस क्या हो जाएगा, अभी 31,000 ट्रेन, हम लोग कॉमन आदमी है, कभी सोचते नहीं है कि मुंबई से कितनी ट्रेन बाहर गांव के लिए छूटती है। तो ऐसा बोलते हैं कि 31,000 ट्रेन पर महीना यहाँ से अपने दूसरा राज्य के लिए जाती है। तो अभी 4,100 नया ट्रेन चलाने का नियोजन है। उसमें रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कमिटमेंट किया
और जो उन्होंने कमिटमेंट किया, तो मैंने उनसे एक विचार किया, क्या ये चुनाव के बीच में इस बात का चर्चा कर सकते, बोला अवश्य कीजिए। और आने वाला समय में ये अपना जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, रेलवे मंत्री 4100 नया ट्रेन चालू करेगी। उसमें ऐसा कमिटमेंट किया है कि 1500 से 1800 ट्रेन बिहार और यूपी के लिए सिर्फ दिया जाएगा, और राज्य को भी दिया जाएगा। और ट्रेन की जो क्वालिटी है आप देखेंगे, अभी जो हमारा वंदे मातरम ट्रेन है, ये वंदे भारत ट्रेन है, उसके बाद जो ट्रेन की क्वालिटी है, हमारे वक्ता ने बहुत कुछ बताया है कि आज़ादी की संस्कृति। तो आपने देखा होगा मोदी जी ने ट्रेन का मॉड्यूल भी चेंज कर दिया, जो आगे का लुक है वो चेंज कर दिया है। समस्या करते हैं। मैं एक चीज़ लेकिन बोलूँगा, बीजेपी दोस्ती तो सबसे करती है, गठबंधन करती है, लेकिन वो अपने इथिक्स और उसका जो विजन है, वो विजन के साथ किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। तो चाहे कोई भी पक्ष हमारे साथ आ जाए, उनकी नीति वो काम करे, हमारी नीति जो है उस नीति को पकड़ के हम काम करते हैं। मैं KNH न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो हमारा समाज यहाँ रह रहा है, यहाँ जो तकलीफ आने वाला समय में वो भी दूर हो जाएगा, बहुत ही जल्द पुल का भी निर्माण हो जाएगा। ऐसे हमारे शीर्ष नेतृत्व सब बात कर रहे हैं, वो पास भी हो गया है। और ये परिश्रम जहाँ पे है ना, बिहारी परिश्रम ही होता है। और बिहारी को आप देखेंगे ना, तो मेहनत करके अपने बल पे वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। पूरा मैं नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारतीय की बात कर रहा हूँ, लेकिन बिहारी परिश्रमी होता है, आगे बढ़ रहा है। बिहार जरूर पिछड़ा है, बिहारी पिछड़ा नहीं हुआ है। ये जगह पहले कुछ और था, आज घर बनते बनते चमक रहा है। कल ये जैसे महाभारत में खंडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ हो गया, ये राठौरी भी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। आप देखते रहिए, ये मड जेटी जो है इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। मड फीचर होता था। जब मैं ये देखता हूँ, इसको देखता हूँ, मैं जब IC कॉलोनी दहीसर को देखता हूँ, तो मैं सबसे शेयर करता हूँ, भरोसा रखिए ये ऐसा अच्छी जगह हो जाएगी जो आप कल्पना नहीं। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये तो स्वर्ग है। बरसोवा कनेक्टेड है, फिल्म इंडस्ट्री कनेक्टेड है। आपके एरिया में तो आधे सिनेमा में काम करने वाले लोग सब रहते हैं। आप लोग स्वर्ग में हैं। समय आया है, जंगल था, आप लोगों ने इसको स्वर्ग बना रहे हैं। और सभी जगह का स्वर्ग कोई बनाता है तो वो बिहार यूपी के लोग ही बनाता है। ठाकुर कॉम्प्लेक्स देखिए आज क्या दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो 1972 का मेरा रूम है। 1972 से पोईसर बसना चालू किया और 90 से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। मैं यही बोलना चाहता हूँ, हम परिश्रम से खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने की क्षमता है, और बिहार में सुखमय है, पूरे भारतवर्ष में सुखमय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके लास्ट लंबा हो गया, कितना एडिट करेंगे। नंदन भाई को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने आयोजन किया। राधिका यादव जी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि महिला को आपने भी बुलाया होगा। आपके नाम सरिता झा जी और सावित्री विश्वकर्मा, वो एकदम क्या बोलते हैं, बम है एकदम। हाँ, पुराने आदमी श्याम नारायण भाई और भाई सभी उपस्थित लोगों को, हमारे अचल भाई जो बिहार बीजेपी से आए और OBC मोर्चा के इंचार्ज है। मैं इनको मलाड विधानसभा के वार्ड नंबर 49 के मड़े में जो हम कर सकते हैं कि आज के 1 साल पहले जो रोड की कंडीशन थी, मालवे से लेकर बढ़कर शायद 75% सुधार हुआ। इसी तरह से मड़ में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसके लिए किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे बगल में इतना दुर्गंध है। देखिए, आपने अभी कुछ केमिकल छिड़काव किया, जिससे यहाँ पे प्रोग्राम हो सकता नहीं कि ये प्रोग्राम करने का जगह नहीं है, क्योंकि बहुत ही गंदगी है। इस तरह से यहाँ पे विकास करना, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्या करना? देखिए, लोग की जागरूकता की भी कमी है। BMC काम करती है, उनको बताना पड़ता है। और हम लोग कैसा है कि जो परप्रांतीय लोग हैं, क्या करते हैं कि सुबह उठे, झोला लिए और चले गए काम पे, और उनको जब तक गले तक नहीं आता ना, तब तक बोलते नहीं है और न वो ध्यान देते। तो इसलिए गंदगी का अंबार रहता है। BMC करती है, आज नहीं करती, कल करती है, परसों करती है, और उसमें क्या बदबू आ जाता है, वो परेशानी होती है। उधर BMC काम करती है, उनको बताना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। लोग चाहिए जागरूक हो, फ़ोन करे, कंप्लेंट करे। हम लोग रहते नागेश्वर मंदिर में, डाढ़ भर पानी था जब हम लोग उधर आए थे बसे। अभी देखिए, उधर सबसे महंगा एरिया है वो नागेश्वर मंदिर का। लोगों ने अच्छा मेहनत किया, BMC ने बनाया। मेहनत करना पड़ता है, अपने को भागना पड़ता है, अपने को जाना पड़ता है। इनमें से 2-4 लोग को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको कोशिश करेंगे कि वो निकलें, आगे जाएं, BMC में जाएं, कंप्लेन करें, पुलिस में जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, जहाँ जो निवेदन हो जाए। भाजपा से जो भी मदद होगा, हमारे वार्ड अध्यक्ष से, मंडल अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से,
हमारे CM PM सब भाजपा के हैं। आपको हर संभव मदद जो भी बीजेपी से चाहिए वो हर सुविधा मिलेगी, हर कोशिश मिलेगा। अंत्योदय एकदम गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने का काम बीजेपी के माध्यम से होगा और आज बीजेपी की सत्ता हर जगह पे है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये सब परेशानी छोटी मोटी परेशानी है, वो हम लोग जागरूक नहीं है, इसके लिए परेशानी है। जब ये लोग कंप्लेंट करेंगे तुरंत काम होएगा और सारी दुर्गंधें खत्म हो जाएगी। छोटा सा इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यहाँ की जो वार्ड नंबर 49 की एक बड़ी जिम्मेदारी जो दी जाती है उसको वार्ड अध्यक्ष की दी जाती है। जब वार्ड अध्यक्ष अपनी समस्याओं को लेकर जब आगे करने को पढ़ाता है तब जाकर समस्या का समाधान होता है। आप एक महिला है, बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि घर से लेकर रोड से लेकर गली से लेकर बाहर तक क्या समस्या होती है। आपके वार्ड में जो समस्या है, आप तक समस्याएँ आती हैं, लिखित आती हैं, लिखित जाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह विकास करना चाहेंगे अपने वार्ड में? यहाँ की तो समस्या में आती है, फर्स्ट टाइम आई भी हूँ ना यहाँ पे, तो अभी मैंने बहुत सारी समस्या देखी यहाँ पर। यहाँ की लेडीज़ों से, यहाँ के जो अपने पदाधिकारी उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया, आप जो मेरे से हो सकता है आप मेरे तक लेटर पहुँचाइए, मैं मंडल तक पहुँचाऊँगी। अगर मंडल नहीं करता है तो अपने पास तो ना नगर सेवक है ना MLA है, तो ये डायरेक्टली हम लोग उस चीज़ से काम करा के लेंगे। अगर यहाँ पर BMC का कोई फंड पास नहीं भी होता है तो हम प्राइवेट फंड से ना सोलर लाइट लगवा के देंगे। कचरे का जगह जगह है वो हम लोग कोशिश कर सकते हैं और कोशिश से ही हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी का वो है कि मंडल अध्यक्ष BMC का एक स्कीम आता है, महिलाओं घर घंटी आता है, हाँ। सब आटा चक्की आता है, तो एक शिकायत है कि मर्द के लोगों को इस बार नहीं मिला था, तो इसके लिए क्या आश्वासन देना चाहिए? मर्द के लोगों को इसलिए नहीं मिला जो मर्द की जो लेडीज है 9 तक ये मैसेज पहुंचा भी नहीं था और फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। तो हमारे हर वार्ड में बांटने हो गया था, मर्द हमारा पीछे रह गया था, इनमें किसी एक को भी नहीं मिला है। तो मैं नेक्स्ट टाइम डिप्टी पूरा जाके यहाँ से फॉर्म भर के लेके गई है। प्लस 2-4 दिन के अंदर सबको फोन आना चालू भी हुआ है। मैंने वो साहब से बात किया है, साहब से बोली लिस्ट बताइए मुझे मड़ का कुछ नाम निकालना है, क्योंकि कुछ मड़ और अम्बोजवाड़ी से 170 फॉर्म भरे गए थे, उसमें से कितने आए, कितने पात्र हुए हैं अभी तक उसमें कुछ मैसेज नहीं मिला। मिनिमम 10 लोगों को फोन आया है अभी तक, तो उनको नोटिस मिल गया है, सब पात्र हो चुके हैं, उनको कूपन मिल चुका है। 1 तारीख के बाद वितरण चालू हो जाएगा। दर्शकों, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी हम यहाँ के वार्ड अध्यक्ष राधिका यादव जी को। ये सब बात को ध्यान में रखते कहा जाता है जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होते नेता लोग सोते रहते हैं। जब जागरूक होंगे तो नेता को जगाना पड़ता है। नेता जब जगता है तो समाज का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है और देश का विकास होता है। इसी का स्टैंड पांडे की रिपोर्ट करनी हिंदू समाज फाउंडेशन की ओर से जो यहाँ गंगा बावड़ी के रहवासियों के लिए जो समस्या है उसके लिए यहाँ पर जो नंदन ने इंसेंटिव लिया है वो बहुत सराहनीय है। अपने बिहार प्रकोष्ठ के मनोज झा वो आ रहे हैं, वही वैसे ही मुंबई सचिव योगेश वर्मा वो भी आ रहे हैं। यहाँ मंच पर अपने वार्ड के अध्यक्ष 49 वार्ड के अध्यक्ष यादव राधिका यादव, वैसे ही अपने सामने सरिता जी, सावित्री जी, सोनी जी और सभी अपने भाजपा के अधिराम शर्मा जी और शिरावत जी, ये यहाँ की जो जूनियर समस्या है जो अवगत की हुए यहाँ के से जाने के लिए रोड, वहाँ पानी की समस्या, यहाँ हम लोग ने जब ये विधानसभा का जो इलेक्शन था तभी हम बोले थे कि ये सब करेंगे, लेकिन अपना जो विधायक है वही चुन के आया नहीं है, तो भी हमसे जो भी बनेगा वो हम करने के लिए रेडी रहते हैं। आपकी समस्या हमें लिखित रूप से अगर आएगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि आपकी समस्या क्या है। जब तक हमें आपकी समस्या मालूम नहीं होगी तो हम लोग समस्या में जड़ के ऊपर कैसे जाएंगे। और जो भी समस्या है, अभी यहाँ से अपने को रोड चाहिए, यहाँ से पानी का लाइन जाना चाहिए, यहाँ से लाइट का लाइन जाना चाहिए। इसीलिए अगर ये प्राइवेट लैंड है तो जो भी ओनर है यहाँ का उससे अपन को बात करनी पड़ेगी। होगा तो अपन उनके लिए ये नहीं, उनके लिए भी अच्छा होगा। अगर उनके सामने से रोड जाएगा तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जो ओनर है उनसे अपन बात करेंगे, जो भी कोई रहेगा उससे बात करेंगे। अगर वो मान जाता है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर वो मान जाता है तो अपने को जो भी समस्या है वो अपनी जल्दी से जल्दी हल हो जाएगी। अगर वो मान नहीं जाता तो उसके लिए अपनों को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप उनको सबको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बगैर
माने अपन को काम नहीं हो सकता। और अगर वो मानेंगे और उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर अपने घर के सामने से जब रास्ता जाता है तो सब सुविधाएं अपने पास अपने आप आ जाती हैं। यही है कि आपकी जो समस्या है उसके ऊपर बीजेपी के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो संज्ञान लेंगे और अपना काम जल्द से जल्द कैसे हो उसके ऊपर काम करेंगे। अभी आगे आपकी जो भी समस्या रहेगी तो अपने यहाँ के जो हरिओम अपना हरे कृष्णा वाले करदम विश्वास जी, उनके पास अब समस्या बताइए। ये तो वो पहाड़ है जो समस्या निकालते हैं, लेकिन वो लोग उन्होंने हमें लिखित रूप से देंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम करने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ की जो भी समस्या है मेरे पास जो भी आते हैं लिखित, उनके ऊपर हम लोग संज्ञान लेते हैं। हमारे अभी अपने खासदार हैं, खासदार यानी कि अपने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उनके पास हम लोग छोटी छोटी समस्या में, उनका ये काम नहीं है, लेकिन उन लोगों वाला जो मेरा जो एरिया है वो जो पूरा एरिया है वो अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए। वो डेवलप होने के लिए जो देखिए ये अपन अंदर अपने इधर जो रहते हैं उनके लिए रास्ते भी बहुत नैरो है, यानी कि छोटे छोटे हैं, तो जाने के लिए भी तकलीफ होती है। लेकिन क्या करेंगे, अब उनने बस्ती पहले ही बनाई हुई, वहाँ से रास्ते के तकलीफ है, तो लेकिन तकलीफ वो कैसी समस्या दूर करने की, भले रोड छोटा हो लेकिन अपनी समस्या कैसे दूर करेंगे और थोड़ा सा बेहतर कैसा हो उसके ऊपर अपन काम करना चाहिए। और वो काम अपन थोड़ा देर लगेगा लेकिन करेंगे, क्योंकि और तो उसकी छाती ढूंढ रहा है। यानी ऐसी चीजें दिमाग में लोगों के डाली गई। पूरा बिहार घनघोर गरीबी अराजकता से त्रस्त, कभी कभी शासन जो होता है ना वो इसकी आदत भी डालता है। जैसे अफगानिस्तान में है ना, अफगानिस्तान में खाने को नहीं है, चारों ओर रेत ही रेत है, लेकिन AK-47 सबसे लेटेस्ट वाली मिल जाएगी। सारी मेहनत करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, जाके कहीं ड्राइविंग करते हैं और फिर अफगानिस्तान में आके सबसे लेटेस्ट बंदूक खरीदते हैं। बच्चे को स्कूल में नहीं डालते क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो बंदूक है यही मेरा सबसे बड़ा एसेट है, किसको भी गोली मार करके मैं ठीक करना हूं। फिर क्या करता है, अपने आसपास 5 और लोग को इकट्ठा करता है, फिर 5 मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, रॉकेट लॉन्चर उठा के लेके आते हैं। अबे पानी ला, कहीं और बस नहीं चलता है ना, फिर औरतों की पिटाई करते हैं। तो ये परिस्थिति जो अफगानिस्तान में है वही परिस्थिति बिहार में बना दी, भौगोलिक रूप से भी बना दिया और दिमाग में भी लोग के बैठा दिया। ये तो जब जब अंधेरा बढ़ता है तब तक फिर भगवान अपनी आंखें खोलता है। और जब पूरे देश के अंदर जब ऐसी अराजकता बड़ा भयानक तरीके से हर एक राज्य में हो रही थी, तब भगवान कृष्ण ने आंख खोली और 2014 में सारे लोगों ने वोट देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कुर्सी पर बैठाया। जब जब पाप बढ़ता है तब तक भगवान श्री कृष्ण को जमीन में आना पड़ता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अवतरण इस देश में हो चुका है। और अब हम लोग जिस व्यक्ति को अपनी आंखों से देख रहे हैं, शायद हमारे 50 जन्मों का पुण्य होगा कि हम हमारी आंखों के सामने किसी भगवान को देख रहे हैं और भगवान के लिए काम कर रहे हैं। और वो जो हमारा भगवान है वो देश के लिए काम कर रहा है। ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई भाई है, ना कोई दामाद है, ना कोई किसके परिवार के लिए काम करना है। उसका अगर परिवार है तो मात्र 150 करोड़ भारतीय है, 150 करोड़ हिंदुस्तानी है। ऐसा व्यक्ति जिसको देखने के बाद अपने आप अपने हाथ उसके चरणों में चले जाते हैं, उनका चित्र देखने के बाद अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। मैं तो एक चित्र देख रहा था कि जब वो अफ्रीका गए तो अफ्रीका का राष्ट्रपति उनके पैरों में गिर गया और आंखों से ऐसे रोने लगा। और उसने वहां पर बताया कि मैं किसी नेता के दर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं। साक्षात आप बिहार जाके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर वोट दे करके और आप प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दो। आप उस चक्कर में मत पड़ो कि कौन प्रधानमंत्री, कौन वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन वहां का मंत्री बनेगा। नहीं तो मालूम है ना, है कुछ नहीं।
एक पान का बीड़ा मुंह में दबाने का, अरे क्या लगता है कौन बनेगा मंत्री? अरे तेरे को क्या लेना देना? तो वो दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वो दिमाग कौन लगा रहा है? वो दिमाग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। आपका काम है वो आपका काम करो, वरना फिर 5 साल चला जाएगा, फिर यही परिस्थिति होगी, फिर ट्रेनों में भर भर कर आपको इस राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। वहां जाकर के थोड़े से पैसों के लिए, जिस पैसे से आप हर बरसात में मात्र तालपत्री खरीद सके, उतने पैसे से आपको पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी।